मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध आदित्य योग के बारे में। आदित्य अर्थात सूर्य, तो बुध और सूर्य की युक्ति से बनने वाले राजयोग के बारे में बुध आदित्य योग। दोस्तों, यह योग एक ऐसा योग है जो महानतम योगों में से आता है। यह योग बहुत ही उत्तम है और योगों की तरह राजयोग या जितने भी अच्छे महा योग जो होते हैं उसमें यह कहीं भी पीछे नहीं है। बुध आदित्य योग, इसके पीछे रहस्य है। ये रहस्य क्या है आप उसको समझिए। बुध अर्थात बुद्धि, ज्ञान, और सूर्य अर्थात यश। तो जब दोनों की युक्ति हो जाती है, बुध और सूर्य की जब एक साथ युक्ति हो जाती है, तो विद्या और उससे यश की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा योग है कि जिस भी कुंडली में बैठती है वह अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वह विश्व विख्यात बनते हैं। हर समस्या का चतुराई से समाधान कर लेते हैं और ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने कर्म के माध्यम से अपने यश को फैलाते हैं। हर समस्या उसका छू हो जाता है क्योंकि वह इतने तीव्र बुद्धि के होते हैं। दोस्तों, जब इस तरह का योग लगता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कामयाबी मिलती है, वह ऊंचाई को छूते हैं। बुध आदित्य योग पंच महापुरुष योग की तरह ही है क्योंकि यह बुध और सूर्य की युक्ति से बनता है। तो निश्चित रूप से यह महानतम योगों में से आता है। अब हम बात करेंगे, आप इस पे एक कहेंगे कि मेरे भी कुंडली में ऐसा योग लगा है लेकिन हमें वैसा लाभ नहीं है। तो उसके पीछे भी कुछ रहस्य है, उसको मैं आगे समझा रहा हूं। सही बात यह है कि लगभग 90% कुंडली में यह योग लगता है। यह योग क्यों लगता है? क्योंकि ब्रह्मांड में सूर्य और बुध 27 डिग्री के पास रहते हैं। अर्थात वह सूर्य और बुध की जो दूरियां होती हैं ब्रह्मांड में, वो एक दूसरे के पास होते हैं, नजदीक होते हैं और ग्रहों की अपेक्षा। तो निश्चित रूप से जब पास रहेंगे तो कुंडली में भी उसका एक साथ बनना, अगर एक साथ नहीं भी बने तो बगल में पास ही बैठता है क्योंकि वह नजदीक आसपास रहने वाला ही ग्रह है। तो निश्चित रूप से लगभग 90% कुंडलियों में बुध आदित्य योग लगता है। हाँ, आपका भी कहना जायज है कि बुध आदित्य योग मेरे कुंडली में लगा है फिर भी हमको वैसा यश नहीं मिलता है। दोस्तों, तो इस पे थोड़ा विचारणीय है। विचारणीय क्या है कि बुध की डिग्री और सूर्य की डिग्री को सबसे पहले देखें। ये देखें कि यह मारक तो नहीं है, कारक होना जरूरी है।
ये दोनों ग्रह कारक हो तो लाभ देगा, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि दोनों की डिग्री क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों की डिग्री में काफी डिफरेंस हो। जैसे मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री, अगर सूर्य की डिग्री मान लीजिए कि अगर 5% है और बुध की डिग्री 87% अंश है, तो 22 अंश का डिफरेंस हुआ। तो जब 22 अंश का डिफरेंस होगा तो यह अच्छा फल नहीं दे पाएगा। वहीं अगर सूर्य का डिग्री अंश अगर मान लीजिए कि 10 अंश हो, 10 डिग्री हो और बुध का 17 हो, तो मात्र 7 का ही डिफरेंस है, तो निश्चित रूप से इसका उत्तम फल मिलेगा। तो यह डिग्री का डिफरेंस है। दूसरा चीज, सूर्य और बुध की युक्ति किस राशि में हो रही है। मान लीजिए कि मेष राशि सूर्य का उच्च राशि है, अगर मेष राशि में यह युक्ति लगता है, यह योग लगता है, तो निश्चित रूप से यह अच्छा फल देने वाला है। लेकिन वहीं तुला राशि में अगर यह योग लगे तो निश्चित रूप से वह अच्छा फल नहीं देगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। एक और शर्त, मान लीजिए कि अगर लग्न में या त्रिकोण में 1, 5 और 9 त्रिकोण होता है, इन घरों में अगर यह युक्ति होती है, यह योग लगता है, तो बहुत अच्छा लाभ देता है। लग्न अर्थात शरीर पे पंचम भाव त्रिकोण में आए तो पंचम भाव पुत्र का होता है और विद्या का होता है। और बुध और सूर्य की युक्ति अगर पंचम भाव में होता है तो बुध का मतलब विद्या और सूर्य का मतलब यश, यानी उसका बहुत अच्छा प्रभाव इस भाव में होता है। पंचम भाव चूंकि विद्या और पुत्र का भाव है। त्रिकोण 5वां और 9वां भाव भाग्य भाव निश्चित रूप से अगर भाग्य भाव में ऐसा योग होता है तो आपके भाग्य को चमका देगा, ऐसा बहुत अच्छा फल देगा। इसके अलावा अगर केंद्र में भी योग लगता है और जैसे केंद्र 1, 4, 7, 10 एक कुंडली के केंद्र हो गए, तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव कहें या घर कहें, तो इन भावों में यानी केंद्र में अगर यह योग लगे तो भी और उच्च का होकर बैठे, स्वराशि में होकर बैठे, तो निश्चित रूप से पंच महापुरुष योग में लगेगा और यह योग बुध आदित्य योग तो है ही, उत्तम फल देगा, अति उत्तम फल देगा। उसमें भी जहां पे यह योग लग रहा है, यानी केंद्र में या त्रिकोण में, लग्न में, वैसे लग्न में बुध और गुरु बैठता है तो दिग्बली हो जाता है, तो बुध दिग्बली हो जाएगा अगर लग्न में या ऐसा योग लगता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लग्न में या त्रिकोण में या केंद्र में अगर यह योग लगता है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा, यह और भी उत्तम फल देने वाला है। दोस्तों, वैसे 8वां भाव पृथ्वी तत्व का होता है और बुध पृथ्वी से जुड़ी हुई ग्रह होती है। तो इस दृष्टि में अगर देखा जाए तो अगर 8वां भाव में भी अगर यह लगता है तो ऐसे जातक ज्योतिषी, रत्न ज्योतिष वगैरह में
महारत हासिल करते हैं, उसमें अच्छा लाभ कमाते हैं। वैसे अगर यह देखा जाए, बुध का जो और सूर्य का जो कनेक्शन है, पिता पुत्र के हिसाब से है। सूर्य अगर राजा है तो बुध किशोर है, कुमार है, उसको पुत्र का दर्जा दिया जाता है। पुत्र का दर्जा क्यों दिया जाता है, जरा गौर कीजिए। बुध से जुड़ी हुई हर पेड़ पौधा होता है जो हरा होता है, पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए चीज होते हैं बुध तत्व, बुध ग्रह। और बुध ग्रह पेड़ पौधा को सूर्य के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उनको भोजन प्राप्त होता है। तो सूर्य पालन करता हो गए बुध का, पेड़ पौधों का। और वैसे कुंडली में अगर बुध अच्छा है तो 50% कुंडली का फल अच्छा होता है, क्योंकि बुध से जुड़ी हुई हर खाद्य पदार्थ होता है, हर भोजन होता है, क्योंकि वो पेड़ से जुड़े हुए चीज होते हैं। हर जीव जीता है, हम मनुष्य भी वही भोजन करके ही जीवित रहते हैं। तो निश्चित रूप से 50% तो ग्रह, अगर बुध सही है तो कुंडली का 50% फलादेश ऐसे सही है हम जातकों के लिए, क्योंकि हम जीवित भी हैं तो बुध के चलते। और बुध ग्रह प्रभावित होता है, बुध का पालन करता है तो सूर्य है, तो सूर्य पालन करता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उस दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो पालन करता वैसे ही पिता के समान हो गए। राजा तो सूर्य को कहा ही गया है, तो पालन करता है, राजा है। तो बुध एक किशोर है, बाल्यावस्था है, वह सूर्य के समीप जाता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव, जब अपने पिता के साथ कोई बालक रहता है तो उसका हौसला बुलंद रहता है। तो वही युक्ति सूर्य और बुध के साथ होके बुध का प्रभाव बढ़ जाता है और सूर्य के साथ मिलके बुध आदित्य योग लगा देता है। मैं आपको इंदिरा गांधी की कुंडली की बात करूं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी कुंडली में 5वें घर में बुध आदित्य योग लगा था। बुध आदित्य योग 5वें भाव में, पंचम भाव में लगा था। तो पंचम भाव विद्या का भाव है और पुत्र का भाव है। तो जरा खुद सोचिए, विद्या के मामले में इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता है। प्रधानमंत्री थी, विद्वान थी, विश्व में अपना स्थान बनाई हुई थी। तो यह विद्या का देन है। और पुत्र की इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संजय गांधी या राजीव गांधी को भी कौन नहीं जानता है। तो वो पुत्र भाव है, पुत्र को भी प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पुत्र भी बहुत भाग्यवान होते हैं, बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं। खुद तो प्रभाव पड़ता ही है, अगर पंचम भाव में ऐसा योग होता है तो पुत्र, आने वाले पुत्र को भी वो अच्छा बना देता है। खुद देखिए इंदिरा गांधी कैसी थी और उनके पुत्र राजीव गांधी या संजय गांधी कैसे थे, कौन नहीं जानता इन लोगों को। तो यह योग जिस भाव में बैठता है उस भाव को 4 चांद लगा देता है। शर्त वही डिग्री का, गुरु के नजर का हो, डिग्री का हो, मारक न हो, कारक हो। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं
उनका बहुत अच्छा फल मिलता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो गुरु का नजर रहता है तो और भी उत्तम हो जाता है, सोने पे सुहागा। लेकिन बुध आदित्य योग अगर आपके कुंडली में लगा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलने वाला है। मैंने जो शर्त बतलाया, इस शर्तों के साथ अगर यह योग बनता है तो निश्चित रूप से यह अपने कुंडली के तरफ आप एक बार विचार कीजिए। आपके कुंडली में यह योग कहाँ पे लगा है, उस पर विचार कीजिए, उन डिग्रियों को देखिए। अगर आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ दोस्तों, अगर नहीं मिल रहा है, डिग्री कमजोर है, तो उसका उपाय भी कीजिए, उसको बल दीजिए। उसको बल देंगे तो वह मजबूत होगा, मजबूत होगा तो आपको लाभ मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका सही रिजल्ट मिलेगा आपके लाइफ में। दोस्तों, तो सूर्य को आप बल दीजिए। सूर्य को बल देने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अगर एक माला करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्यास्त के पहले एक माला करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका कुछ विधि है, आप हमसे बात करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। वैसे गायत्री मंत्र का आप जाप करें। सूर्य पे, उगते हुए सूर्य को आप लाल फूल केसर डाल के उसको तांबे के लोटा में जल रख के जल दीजिए सूर्य को। सूर्य अच्छा होगा। सूर्य का रत्न माणिक होता है, रूबी होता है। किसी अच्छे विद्वान से, ज्योतिष से दिखाकर अपना कुंडली जब धारण कीजिए, निश्चित रूप से सूर्य मजबूत होगा। बुध, अगर बुध की डिग्री कमजोर है तो बुध का उपाय कीजिए। बुध को करने के लिए श्री गणेश का पूजा कीजिए, विष्णु का पूजा कीजिए, बुध मंत्र का पूजा कीजिए और पन्ना धारण कीजिए। किसी अच्छे विद्वान को, ज्योतिष को अपना कुंडली दिखा के, कहीं कुंडली में आपके मारक तो नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आपको रत्न धारण नहीं करना पड़ेगा। तो यह कंडीशन होता है, कुंडली देखने के बाद ही कोई ज्योतिष सही उपाय बतला सकता है। दोस्तों, आप अपने कुंडली को एक बार गहन अध्ययन कीजिए। हम जो बतला रहे हैं उसको अपने कुंडली से टैली कीजिए, मिलाइए कि आपके किस भाव में यह योग लगा है। अगर लगा है तो उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे महादशा का भी प्रभाव होता है। तो सब गणना करके निकाला जाता है कि कब आपके कुंडली में वह फल मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा ही, बशर्ते उसका लाभ लेने के लिए उसका गहन अध्ययन कीजिए। एक बार जो हम बतला रहे हैं उससे विचार कीजिए, अपने कुंडली को एक बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके कुंडली को देखकर आपको मैं समझाऊंगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो मैं उसका उपाय बतलाऊंगा, आप उसका लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वयं पहुंच जाए, आप उसका लाभ ले सकें। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जी।